एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल जाना हुआ है, जहाँ के बारे में सुन रखा है कि सूर्योदय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। अब उसके लिए सुबह तैयारी करनी होगी और उस दृश्य को देखने के लिए तत्पर होकर बाहर निकलना होगा। वहाँ स्वयं को ये कह दिया कि 1 घंटे बाद उठ जाएंगे तो वो दृश्य सामने नहीं आने वाला, वो मौका पुनः यहाँ उपस्थित नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह से समय जब जीवन के भीतर अपनी संभावनाओं की एक चकाचौंध को दर्शा रहा हो, विलक्षण आभा जब सामने हो, तो उस समय के प्रत्येक क्षण को इस्तेमाल करते हुए चलना, अटमोस्ट कंस्ट्रक्टिव बेसिस के ऊपर अपनी पूरी ही जर्नी को देखने की रिक्वायरमेंट उस व्यक्ति विशेष के लिए रहती है। जब 7:30 का क्रम समाप्त हो चुका हो, शनिदेव पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में हो और जब गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर निर्मित हो परंतु पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में हो, तो ऐसे समय के साथ में व्यक्ति को अपने समय की सार्थकता को भरपूर सिरे के साथ समझने की ज़रूरत रहती है। ये चर्चा जो वार्षिक वर्षफल के रूप में विक्रमी संवत 2080 के आधार पर हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, ये बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि के जातकों के लिए है, जिन्हें 17 जनवरी 2023 को 7:30 का क्रम समाप्त हो चुका। वर्तमान समय में यानी 22 मार्च से 22 अप्रैल 2023 तक की बात करें, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में चलायमान रहेंगे, जहां सूर्यदेव की स्थितियां भी साथ में बनी रहेगी। 30 मार्च के बाद यहाँ देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए अस्तगत भी होंगे, परंतु जो ये 22 मार्च 2023 से 8 मार्च 2024 तक की यात्रा है, प्रमुख बात यह है कि 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु और राहु का चांडाल दोष प्रभावी रहेगा, जिसकी ज्योतिषीय आधार पर चर्चा चहुँ और हैं। अभी से ये भयाक्रांत करने वाली स्थितियां कई बार सामने निकल कर आती है कि जब ये दोष बनेगा तो क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। थोड़ा सा डेप्थ में जाकर इस अप्रोच को डिकोड करने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि पंचम भाव में राहु एक तरह से अंतिम उपचय को, प्रथम भाव को और नवम भाव को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ एक तरह से अपने मित्र राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम का कारकत्व भी देवगुरु बृहस्पति के साथ में ही जुड़ा हुआ है और देवगुरु बृहस्पति इस कारक भाव को हानि भी नहीं पहुँचाते। इसी वजह से यहाँ जब ग्रहों के सेनापति के राशि स्थान में देवगुरु रहेंगे, जिनकी दृष्टि में अमृत है, जब राहु की दृष्टि यहाँ नवम एकादश प्रथम को दिख रही होगी, ठीक उसी समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति की भी अमृतमय दृष्टि वहाँ रहेगी। दोनों ही ग्रह अपनी बलाबल की व्यवस्थाओं के साथ में, और उसमें भी आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव को अपने मूल त्रिकोण को 22 अप्रैल 2023 के बाद में देखने वाले होंगे। उस समय के साथ आपके आत्मविश्वास की प्रखरता बढ़ने वाली होगी। आपने लंबे समय से खुद को किसी बड़े डिसीजन के साथ में रोक कर रखा हुआ था, किसी बिजनेस पार्टनरशिप की ओर जाना था परंतु प्रिसाइजली कैलकुलेटिव नहीं थे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ चुके हैं परंतु संदेह के घेरे मौजूद हैं। उन घेरों को तोड़कर विश्वास के क्रम को अपने साथ में बनाकर रखना और उसके साथ में अपनी अवस्थित व्यवस्थाओं को देखना, ये क्रम आपके समक्ष मौजूद है। शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है। एक तरह से धन और पराक्रम भाव के अधिपति जब प्रथम उपचय स्थान के साथ हों तो इनके फलों की श्रेष्ठता बढ़ती है। मीन राशि के जातकों के लिए जहां 7:30 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू हुआ है, धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर 7:30 अपने अंतिम अवस्था अंतराल को भी पूरी करके आगे बढ़ चुकी है। तो जो यहां पर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए हम चर्चा करते हैं, तो प्रमुख बात ये कि आपके लिए यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज, आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में चलती हुई डेजिग्नेशन की गेन की अप्रोच, वो सारे ही सिरेबद्ध क्रम यहां साथ में बने हुए हैं। थोड़ा सा और गहनता के साथ में चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति और राहु चांडाल दोष के साथ होंगे, शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर होगी, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर कही जाती है, ये अनुभव में भी आता है।
इसी वजह से अपने सामर्थ्य को निरंतर नए आयाम देते चले जाना, ये भी जीवन की यात्रा का प्रमुख परिदृश्य है। 5 वर्ष पहले सोचते थे कि इस कामकाज को कैसे करेंगे, 5 वर्ष बाद वही कामकाज सहूलियत की ओर है। आपने अपनी क्षमताओं को निरंतर तौर पर बढ़ाया है और वो क्षमताएं जब बढ़ी है तो ईश्वरीय अनुकंपा बढ़ी है। हुनर को मांझना व्यक्तिगत जीवन को चमकाने के बराबर स्थिति है और यही दमक, यही चमक, यही धमक आपके साथ में शनिदेव के पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद है। जब व्यक्ति संघर्षों के अतिरेक से बाहर निकलकर तपिश की तपन को सहन करके जब जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है तो उसके बाद में रुकने वाला नहीं होता। और स्पष्ट तौर पर ये पुनः निवेदित करना चाहेंगे कि यहां आप किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, बिना भय के आगे बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में लंबा समय बिताया है, अब चाहते हैं कि व्यापार में नए आयाम स्थापित करें। अब रुकने की और स्वयं को रोकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप अपने नए कार्य की ओर बढ़ सकते हैं। उसमें भी यदि आप टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हुई किसी भी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस और भी हल्की फुल्की फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाकर अपनी यात्रा को यदि आप तय करने का विचार करते हैं तो बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर रहेगी। हालांकि भाइयों, दोस्तों और जो निकटवर्ती संबंध होते हैं वहाँ आपके लिए अभी भी कुछ घर्षण मौजूद रह सकते हैं, उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। एक और दृश्य यहाँ आप स्पष्ट तौर पर अपने साथ में रखिएगा कि यात्राएं यहाँ आपके लिए निरंतर बढ़ने वाली होगी और वहाँ से बेहतर परिणाम आप प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। अब बात यह भी है कि जब पंचम में राहु होंगे और देवगुरु बृहस्पति की भी यात्रा जब 22 अप्रैल के बाद यहाँ मेष राशि स्थान में जुड़ जाएगी, तो जो एजुकेशन के साथ में डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हावी रह सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद इस वजह से निकल कर आ सकते हैं कि वो कुछ और करना चाहते हैं, आप किसी और सिरे में उनको देखना चाहते हैं। यहाँ सामंजस्य स्थापित करके चलिएगा। दूसरी गहन बात यह भी है कि जब भी राहु पंचम भाव में होते हैं तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई जो अप्रोच होती है, जहाँ एजम्पशन भी है, कैलकुलेशन भी है, स्पेकुलेशन भी है और इसी के साथ में खुद को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाना भी है, वहाँ राहु शुरुआती तौर पर व्यक्ति को एक अलग फ्रेम देते हुए बेनिफिट की ओर लेकर जाते हैं। वहाँ व्यक्ति समझने लगता है कि अब तो सारी गणनाएं समझ चुके हैं, अब कहाँ रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, अब तो निवेश करते हैं, इसी और आगे बढ़ते हैं। वहाँ से व्यक्ति कई बार गफलतों का शिकार होता है, जितना कमाया है उसके बराबर पुनः खुद को लाकर खड़ा कर देता है। इसी वजह से एक बार जहाँ लाभ मिला वहाँ अपनी यात्रा को थोड़ा सा सहजता के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। पुनश्च है ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि यहाँ जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये भी गौर कीजिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए यहाँ वृद्धि बनी रहेगी। और राहु जब भी अंतिम उपचय को देखने वाले होते हैं तो इनकी दृष्टि वहाँ पर भी व्यक्ति को निष्कंटक करने वाली होती है। ये एक गतिक्रम यहाँ आपके साथ में मौजूद। प्रमुख सुंदरता ये भी निकल कर आती है यहाँ पर कि आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थी अब वो हटने की तैयारी में रहेंगी, परंतु मन के भीतर के भटकाव आपको संशय के साथ में लेकर चलने को मजबूर कर सकते हैं। शुरुआती तौर पर जब चतुर्थ भाव में चतुर्थेश होकर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो सूर्यदेव की भी स्थितियां विक्रमी संवत 2080 के आगमन के साथ में यहाँ मीन राशि स्थान में रहेगी। जो एंग्जाइटी शुरुआत में पनप रही है उसको नियंत्रित करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। जब यहाँ सूर्यदेव अप्रैल के मध्याह्न में ग्रहण दोष में होंगे उसके कुछ ही समय बाद देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ प्रवेश करेंगे। वो समय घर्षण का है। कोई भी निर्णय ले रहे हैं वहां रिएक्टिव होने से बचिएगा। उकसावे के साथ आपको लोग लेकर चल रहे हैं परंतु आप उसके भीतर भी नियंत्रण देख रहे हैं। ये समझ विकसित करने की जरूरत यहाँ आपके लिए पूर्णतया रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल आदि आता है, अपनी सहजता एवं सहनशीलता को लगातार अपने साथ में आत्मसात करके रखने का प्रयत्न जरूर करें।
प्रमुखतया यहाँ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यही बात निरंतर प्रदर्शित करती है कि ये यात्रा शुरुआती तौर से पूरे ही वर्ष अनूठी है। वहीं आपके व्यक्तित्व की चमक संशय रहित होती चली जाएगी। धनागमन में यहाँ श्रेष्ठता बनी हुई है, वही धन आपके लिए पराक्रम में भी वृद्धि कर रहा है। परिवार के जहाँ सहयोग के लिए खड़े हुए परिवार वहीं पर धुरी बनता चला गया। द्वितीय शनिदेव जो पराक्रम भाव में है, ये अवस्था निर्मित है। वहीं पराक्रमी शनिदेव की स्थितियां जो पराक्रम भाव में है, नैसर्गिक तौर पर बलाबल के साथ में वृद्धि है। चतुर्थ भाव की स्थितियों के साथ में आप अपने लिए बेसलेस फियर को हटाने वाले होंगे। और वहीं बुध की जो यहां पर स्थितियां है वो शुरुआती तौर पर मानसिक तनाव दे सकती है, परंतु बुध पुनः उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे। इसी वजह से मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हल्की फुल्की। पंचम में शुक्र शुरुआत में इंट्यूशन का बेस दे रहे हैं, परंतु एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। सिक्स्थ हाउस की अप्रोच के साथ में यहां मई और जून के महीने में जो यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम पहले से सताती रही है और डायबिटीज से संबंधित परेशानियां भी रही है, वहां नियंत्रण रखकर चलें। सप्तम में मंगल की स्थितियां यहां ठीक नहीं, इसी वजह से 10 से 15 मई तक का जो समय अंतराल है, जो विक्रमी संवत 2080 की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ तालमेल बनाकर रखने का प्रयत्न करें। कई बार मन के भीतर ऐसे ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं जो बेसलेस होते हैं, परंतु हम खुद को एक तरह से आक्रोश निकालने देने का एक जरिया खोज रहे हैं। कई बार गृहस्थ जीवन के साथ ऐसी स्थितियां निकल कर आती है, उससे संभलिएगा। अष्टम की यात्रा की बात करते हैं तो यहाँ आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट के साथ में, वहीं नवम के साथ में आध्यात्मिक दर्शन निरंतर पनपता चला जाएगा, इसमें कमी नहीं। दशम के साथ में चर्चा करें तो शुरुआत से ही आपकी जो मैनेज करने वाली अप्रोच है स्थितियों की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी। लाभ भाव के केतु वैसे भी पुण्य फलों का उदय है, और ये पुण्य फलों का उदय निरंतर तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। द्वादश की स्थितियों के साथ में विदेश संबंधी कार्यों में, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित स्थितियां आपको नए प्रवास देने वाली हो सकती है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए वार्षिक वर्षफल 2080 विक्रमी संवत के साथ जो गणनाओं का क्रम है, उसका पूरा ही चर्चा वृतांत हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।